मेरे प्यारे क्लास 10 के बच्चों, ये वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे क्लास 10 लेवल में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है, स्पेशली स्फेरिकल मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, फोकल लेंथ कैलकुलेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये सब जो कैलकुलेशन है वहां हम लोग फार्मूला यूज करते वक्त न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। लेकिन जब भी मैं क्लास में इस टॉपिक को पढ़ाने का कोशिश करता हूं या फिर मैं स्टार्ट करता हूं तो आधे से ज्यादा बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आ जाता है कि ये कार्टेशियन क्या है, ये सिस्टम क्या है। एप्लीकेशन तो बात का बात है, सिस्टम का नाम से ही डर जाते हैं बच्चे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल में धीरे धीरे इस साइन कन्वेंशन को स्फेरिकल मिरर के लिए समझाऊंगा और लेंस के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। लेंस के लिए एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। अभी इस वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है क्या, स्फेरिकल मिरर के लिए उसका एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, और सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि ये कार्टेशियन है क्या या ये सिस्टम क्या है। पहले इसके लिए बात कर लेते हैं हम लोग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब आप यहां देखो, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से देखना, क्योंकि इसके बिना आप लाइट चैप्टर में स्फेरिकल मिरर या लेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। लेकिन ये वीडियो फोकस्ड किसके ऊपर है? दिस वीडियो इज फोकस्ड ऑन स्फेरिकल मिरर्स। ओके, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो यहां पहले जान लेते कार्टेशियन क्या है। कार्टेशियन नाम कहां से आया? कार्टेशियन refers to a system developed by French mathematician and philosopher। अब इसका नाम क्या है? रेने डेस्कार्टिस। इन साइंटिस्ट ने, इन मैथमेटिशियन ने, इन फिलोसोफर ने ये सिस्टम को निकाला है, कार्टेशियन सिस्टम। और ये सिस्टम कहाँ यूज होता है? ये सिस्टम यूज होता है मैथ्स में, फिजिक्स में। ओके, और इस सिस्टम को मैथ्स में, फिजिक्स में किस नाम से जाना जाता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और अ मेथड ऑफ मेजरिंग व्हाट? पोजीशंस यूजिंग रेफरेंस एक्सिस। आप जानते हो एक्सिस के बारे में, वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल वाई, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। तो आप इन दोनों एक्सिस के बारे में जानते हो, और विथ रेफरेंस टू दीज एक्सिस किसी चीज का अगर पोजीशन बताया जाए तो हम लोग बोलेंगे वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। वी आर यूजिंग व्हाट? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कार्टेशियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। पहले हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया ये कार्टेशियन है क्या। कार्टेशियन एक ऐसा मेथड है जिसमें पोजीशन बताया जाता है किसी चीज का, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, अब ये कार्टेशियन सिस्टम आपको मैंने बता दिया कि इसमें कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। दे आर व्हाट? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वन, वाई एक्सिस वर्टिकल वन। ओके, and the point where they intersect is called what? Origin। ये origin है। अब आप सोचोगे कि स्फेरिकल मिरर में ये ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का क्या जरूरत है? तो आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन सब के लिए हम लोगों को पॉजिटिव नेगेटिव साइन यूज करना पड़ता है, considering the different situation, nature of image, like that। तो और इस सिस्टम में भी आपको पता है कुछ पॉजिटिव नेगेटिव का बात है। ये ओरिजिन
ओरिजिन से अगर मैं राइट साइड कोई पोजीशन मेजर करूंगा तो वो पॉजिटिव लूंगा, अपवर्ड मेजरमेंट में क्या लूंगा, पॉजिटिव, अपवर्ड में क्या लूंगा, पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या लूंगा, नेगेटिव, डाउनवर्ड क्या लूंगा, नेगेटिव, इधर डाउनवर्ड क्या लूंगा मैं, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, जैसे ग्राफ में, कोऑर्डिनेट सिस्टम में सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम लोग, ओरिजिन से। कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। वैसे ही स्फेरिकल मिरर में सभी डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे कहां से, पोल से है। कहां से मेजर करने वाले हैं, पोल से। तो ये जो सिस्टम है कोऑर्डिनेट सिस्टम स्फेरिकल मिरर में अप्लाई किया जाता है और इसका रेफरेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस ये सब को पॉजिटिव नेगेटिव साइन दिया जाता है। सो दैट स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला यूज करते वक्त, अदर फॉर्मूला जैसे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करते वक्त आंसर प्रॉपर साइन में आए, करेक्ट आंसर आए, उसके लिए ही ये सिस्टम को यूज किया जाता है। ओके, सो अब तक का डिस्कशन से एज ए क्लास 10 स्टूडेंट आपको इतना ही जानना है कि कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो मैथ्स और फिजिक्स में यूज होता है किसी चीज का पोजीशन बताने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, जैसे ओरिजिन और मिरर का केस में पोल। और इस सिस्टम को जो हम लोग स्फेरिकल मिरर में यूज करेंगे, न्यू कार्टेशियन सिस्टम में हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो यूज करते हैं वो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके, अभी भी थोड़ा अगर आपको लग रहा है कि क्या है, क्या करेंगे हम लोग, तो थोड़ा देर में आपको पता चलेगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को आराम से लास्ट तक देखना है और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे, आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कैसे यूज करना चाहिए इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, कैसे यूज करना चाहिए व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला, ये 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, बात मैंने आपको बता दिया है, फिर भी मैं इन शॉर्ट आपको बता देता हूं है क्या ये स्फेरिकल मिरर। ये सब के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इज द कन्वेंशन इन विच ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल फॉर मिरर्स एंड ऑप्टिकल सेंटर फॉर लेंस। मैंने पहले ही कहा था इस साइन कन्वेंशन को हम लोग मिरर और लेंस दोनों के लिए यूज करेंगे, लेकिन ये वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेनली अबाउट स्फेरिकल मिरर्स। ओके, एंड साइन, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, they are assigned according to the direction of the incident light। ये बात बहुत स्पेशल है, इसको मैंने अलग से अंडरलाइन किया है, क्योंकि जब हम लोग स्फेरिकल मिरर के लिए या लेंस के लिए न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करेंगे ना, तो वो सारे डिस्टेंस ओरिजिन यानी पोल से शुरू करेंगे हम लोग, लेकिन वहां एक और स्पेशल बात होगा, वहां हम लोग कंसिडर करेंगे डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट रे। कैसे यूज करना मैं आपको समझाऊंगा। आपको अभी क्या दिमाग में सेट करके रखना है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, स्फेरिकल मिरर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसको यूज करेंगे। कन्वेंशन क्या है, ये एक सिस्टम है जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ रिलेट किया जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव साइन देते वक्त हम लोग इस चीज का भी ख्याल रखेंगे, क्या इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है। ओके, अब आप अभी भी कंफ्यूज हो तो मैं आपको बोलूंगा आपको इन चीजों को यहाँ सेट करके थोड़ा देर और वेट करना है। कैसे इंसिडेंट रे के साथ इसको रिलेट किया जाता है मैं आपको समझाऊंगा। इस सिस्टम का यूज क्या है, टू अवॉइड कंफ्यूजन इन कैलकुलेशन। कौन से कैलकुलेशन, फिजिक्स के कैलकुलेशन, मैथ्स के कैलकुलेशन। फिजिक्स में हम लोग कहाँ यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज करेंगे इस वीडियो में फॉर स्फेरिकल मिरर। देन इसका यूज क्या है, टू करेक्टली अप्लाई मिरर एंड लेंस फॉर्मूला एंड टू ऑब्टेन करेक्ट वैल्यूज ऑफ इमेज डिस्टेंस फोकल लेंथ एंड मैग्निफिकेशन।
तो अब आपको इतना दिमाग में सेट रखना कि आपको अगर कैलकुलेशंस करना है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज करना आना पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर्स करेक्ट नहीं आने वाला, रॉन्ग आंसर्स आएगा। क्या करना आपको, आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझना है कि हम लोग को करेक्ट कैलकुलेशन करना है, करेक्ट आंसर निकालना है। क्या यूज करते वक्त, स्फेरिकल मिरर एंड रिलेटेड फॉर्मूला, लेंस एंड रिलेटेड फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग यूज करेंगे इनको, फॉर्मूला से रिलेटेड बात चल रहा है, तो पहला काम आपको क्या करना है, कम से कम फॉर्मूला तो जानना है। कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड? तो स्फेरिकल मिरर रिलेटेड जो फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, ये पहला फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला। याद रखना, वेयर u रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v रिप्रेजेंट्स इमेज डिस्टेंस, f रिप्रेजेंट्स फोकल लेंथ। और ये सारा डिस्टेंस स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, सब कुछ कहां से मेजर करेंगे, जैसे ग्राफ में ओरिजिन से और यहां पोल से। यहां कहां से मेजरमेंट होगा, सब डिस्टेंसेस कहां से मेजर होगा, पोल से। देन अनदर फॉर्मूला f इक्वल्स टू r/2 और r इक्वल्स टू ट्वाइस f। f equals to r/2, that is focal length is half of the radius of curvature, or radius of curvature is twice of the focal length। आपको अगर इन टर्म्स को समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लिंक में जाइए, एक वीडियो है, वो वीडियो रे डायग्राम रिलेटेड है टू द स्फेरिकल मिरर। आप जब उस वीडियो को देखेंगे, रे डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है देखेंगे, तो ये सारे टर्म्स भी आप समझ जाएंगे। देन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का -v/u फॉर स्फेरिकल मिरर, एक और फॉर्मूला m इक्वल्स टू व्हाट, h'/h। अनदर फॉर्मूला m इक्वल्स टू व्हाट, h'/h। तो हम लोग यूज करने वाले हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इन फॉर्मूला में। तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 1, स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला इज 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। सेकेंड फॉर्मूला फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का रिलेशन है, f इक्वल्स टू r/2 और r इक्वल्स टू ट्वाइस f। थर्ड फॉर्मूला एंड फोर्थ मैग्निफिकेशन का है, मैग्निफिकेशन इज -v/u एंड मैग्निफिकेशन इज h'/h। तो यहाँ u रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इमेज डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, and it should be r is what, radius of curvature, m is what, magnification, h is height of object, h is height of image। h को हम लोग साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं और h' को हम लोग साइज ऑफ इमेज भी बोल सकते हैं। और कहीं कहीं पे टीचर्स hi/ho यूज करते हैं, कहीं h1 h2 यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। NCERT टेक्स्ट बुक में h represents height of the object or size of the object, h' represents height of the image और size of the image। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको न्यूमेरिकल का एक्सपर्ट बनना है, स्पेशली स्फेरिकल मिरर का, आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे यूज करना है, इन फॉर्मूला को यूज करते वक्त उसके लिए कुछ रूल्स है, सिंपल रूल्स, वो आपको समझने होंगे। तो जो 5 पॉइंट है, पहले मैं एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, डायग्राम के साथ समझाऊंगा। ओके, तो थोड़ा आपको अपना तरफ से ब्रेन तो यूज करना पड़ेगा, आप थोड़ा ब्रेन यूज करो, मैं थोड़ा आपका हेल्प करता हूं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, याद रखना, फॉर स्फेरिकल मिरर फर्स्ट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। दिमाग में सेट कर लो कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं
और स्फेरिकल मिरर का केस में सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करेंगे हम लोग? पोल से। ठीक है, सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करने वाले हैं? पोल से। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ? ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अब ये मिरर देखो, कॉनकेव मिरर, इसका पॉलिश इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ ये रहा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इधर होगा तो ये डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे होगा। ऑब्जेक्ट से ही तो रे कहां जाने वाला है? टुवर्ड्स द मिरर। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इंसिडेंट रे। लेकिन डिस्टेंस आपको मेजर करना कहां से है? पोल से। तो यहां क्या बोला गया है? all the distances are measured from the pole of the mirror. Second point, all the distances measured in the direction of the incident ray are taken as positive. इसका मतलब पोल से इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में, इसका मतलब ये हुआ कि आपको राइट साइड में, इस डायग्राम का केस में, अगर आप राइट साइड की तरफ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो वो आपको पॉजिटिव लेना है। किस तरफ? पोल से करना है मेजरमेंट, लेकिन किस तरफ? पोल से आप मेजरमेंट करोगे, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में मेजर करोगे तो आपको वो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। मान लो यहां पे कोई इमेज फॉर्म हुआ, मान लो इधर कोई इमेज फॉर्म हुआ और इमेज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस हम लोग पॉजिटिव लेंगे। मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर, मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर 20 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे। और मैं समझाऊंगा आपको, अभी टेंशन ज्यादा मत लो आप। आपको क्या क्या बातें याद रखनी है कि क्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो एक पॉजिटिव नेगेटिव साइन देने वाला कन्वेंशन है, while using spherical mirror formula and other formula related to spherical mirror, उस केस में अगर वो कन्वेंशन अप्लाई करे मिरर में, तो सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। और उसके बाद बोला गया कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करेगा तो पॉजिटिव लेना है, और इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट करेगा तो क्या लेना है? नेगेटिव। तो ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, all the distances measured in the direction opposite to the direction of the incident ray are taken as negative. 3 पॉइंट मैंने बता दिया। पहला पॉइंट, सभी डिस्टेंस मेजर कहां से करना है? पोल से। दूसरा बात, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देख लो आप, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में मेजरमेंट किया तो पॉजिटिव लेना है, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजरमेंट किया तो नेगेटिव लेना है। नंबर 4, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। अब आप देखो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को इस लेवल से ही मेजरमेंट करना है, पोल वाला लेवल से ही, जो ग्राफ में ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन, तो ऊपर की तरफ जाना होगा, ऊपर की तरफ जाना होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए, तो अपवर्ड जाने से हम लोग लेंगे पॉजिटिव। और अगर कोई इमेज ऐसा बना, रियल इमेज इन्वर्टेड हुआ, तो इस लेवल से नीचे की तरफ जाना होगा हाइट मेजर करने के लिए। इस केस में हाइट डाउनवर्ड अगर मेजर करेंगे तो नेगेटिव लेंगे, हाइट अगर अपवर्ड मेजर करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे। कहने का मतलब ये है, ये 5 पॉइंट आपको क्या बताता है, ये 5 पॉइंट में क्या है और कैसे इसको स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला में यूज करेंगे वो भी समझाऊंगा मैं। बस आप पहले इतना जान लो कि आप न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जब स्फेरिकल मिरर के लिए यूज करोगे तो सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करना है? पोल से। दूसरा बात आप ये जान लो, मिरर में अगर इधर पॉलिश है तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली लेफ्ट में रखा जाएगा, इंसिडेंट रे ऑब्वियसली ये वाला डायरेक्शन से आएगा। तो कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में अगर हम लोग को मेजर करना है तो वो पॉजिटिव लेंगे, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है तो वो नेगेटिव लेंगे। देन अगर मैं आपको बताऊं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ मेजरमेंट करना है तो पॉजिटिव लेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजरमेंट करना है तो नेगेटिव लेंगे। ओके, तो 5 पॉइंट क्या क्या है एक बार दिमाग में सेट कर लो। फर्स्ट वन, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर? पोल। सेकंड वन, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव, all the distances measured in the direction opposite to the direction of the incident ray are taken as negative, distances measured above the principal axis are taken as positive,
and the distances measured below the principal axis are taken as negative. टेंशन नहीं लेना है। अब तक हम लोगों ने यही बात की है कि न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हम लोग स्फेरिकल मिरर में यूज करेंगे इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ये 5 पॉइंट ये बताता है आपको कब पॉजिटिव लेना है वैल्यू को, कब नेगेटिव लेना है। तो इसके लिए आपको हमेशा पोल देखना होगा, आपको ये देखना होगा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है। मान लो डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूं और ऑब्जेक्ट में यहां रखता हूं, तब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये होगा डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट रे, ये पोल, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये ऑब्जेक्ट। तो आप मुझे बताओ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से मेजर करना होगा हमको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते वक्त स्टार्टिंग पॉइंट क्या लेना चाहिए, पोल से करेगा। तो पोल से जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करेगा हम, तो हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में मेजर करेगा या ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो आप पोल से मेजर कर रहे हैं, मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। तो बात सिंपल है, पोल से कोई भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में अगर मेजर करेगा तो पॉजिटिव लेगा, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेगा तो नेगेटिव लेगा, ठीक है। फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मान लो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव अपवर्ड हम अगर कोई मेजरमेंट लेगा तो वो पॉजिटिव लेगा, क्या लेगा, पॉजिटिव। तो इस तरह साइन कन्वेंशन यूज करना है। मैं और आपको एक एक पॉइंट एग्जांपल से समझा रहा हूं। आप वीडियो को लास्ट तक जब देखोगे आपका दिमाग में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे साइन कन्वेंशन को यूज करना है। अभी भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर में क्या यूज करना है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों यूज करना है, फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स टू गेट द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट पॉइंट एक बार वापस बात करते हैं। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ओके। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, इसका पोल यहाँ, इसका पोल यहाँ। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव एज पर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट रे। और इसमें ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ओके। ऑब्जेक्ट से ही रे मिरर की तरफ जाएगा तभी इमेज बनेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से लेना है, ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स मिरर, याद रखना ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स मिरर। तो ये तो मैं सैंपल के लिए इधर से ले रहा हूँ, लेकिन जब आप इमेज फॉर्मेशन करोगे तो हमेशा कहाँ से लोगे, ऑब्जेक्ट से टुवर्ड्स द मिरर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते वक्त हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में है या ऑपोजिट, तो आंसर ऑपोजिट, तो मैं ये नेगेटिव में लूंगा। ये मैंने जस्ट एक वैल्यू लिया है 10 सेंटीमीटर, नेगेटिव में लूंगा। और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते वक्त इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा हूँ मैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर भी -10 लूंगा मैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सेकेंड पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। एक बार और देख लो आप, ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर ये कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ रखा, बिकॉज ऑफ दैट इमेज, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है। आप रे डायग्राम देखना, तब आपको ये पोजीशन, आपको वो रे डायग्राम वाला वीडियो देखना ही है। न्यूमेरिकल अगर आपको ठीक से करना है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर समझना है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा, ये ऑब्जेक्ट है तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन होगा। तो आप जस्ट मुझे बताओ ये वाला कॉन्सेप्ट से, ठीक है। ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो बता दो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऑपोजिट में मेजर कर रहा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगा।
फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पोल से ऑब्जेक्ट तक आ रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, कितना, 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये रहा, इमेज डिस्टेंस कैलकुलेशन आपको करना है, मैं ऐसे ही एक वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये 60 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 60। तो इमेज डिस्टेंस भी मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे तीनों डिस्टेंस मेजर करते वक्त इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में जाना पड़ा या ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो आंसर है ऑपोजिट, इसीलिए सब कुछ नेगेटिव। अब इस केस में ये इमेज बना, इस बार पोल से मुझे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है, तो इमेज डिस्टेंस इस बार मैं पॉजिटिव लूंगा 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, तो मैं नेगेटिव में लूंगा। इसका फोकल लेंथ नेगेटिव में लूंगा, मैं फोकल लेंथ नेगेटिव में लूंगा, मान लेते हैं यहाँ पे 15 सेंटीमीटर, मान रहा हूँ मैं वैल्यू, कैलकुलेशन करना डिफरेंट आ सकता है, मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ फोकस कर रहा हूँ किस चीज पे, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन समझाने में। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छा से सीखना है तो आप जानते हो देयर इज वन वीडियो रिलेटेड टू व्हाट, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा, all the distances measured in the direction of the incident ray are taken as positive and the distances measured in the direction opposite to the direction of the incident ray are taken as negative। एक ही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, रीजन मैं समझता हूँ, क्लास 10 तक बच्चों को ये जो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब समझने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन इसी चीज़ को हम लोग मिरर के लिए जब बात करते हैं तो पॉइंट नैरो हो जाता है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, पॉइंट नंबर 1 क्या था, all the distances are measured from the pole of the mirror। second point, any distance which is measured in the direction of the incident ray from the pole of the mirror is taken as positive। third point, any distance which is measured opposite to the direction of the incident ray from the pole is taken as negative। अब आगे बढ़ते हैं। The distances measured above the principal axis are taken as positive। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के तरफ अगर कोई डिस्टेंस मेजर करता है, स्टार्टिंग इधर से ही होगा, तो वो हम लोग पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे मान लेते एक बार हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो है 5 सेंटीमीटर, तो वो पॉजिटिव में लेना है। आप पॉजिटिव लिखना जरूरी नहीं, आप h इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर लिखते हो तो ये अंडरस्टूड है कि वहाँ पॉजिटिव है। So the distances measured above the principal axis are taken as positive and the distances measured below the principal axis are taken as negative। Below the principal axis distance negative लिया जाता है, तो यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द इमेज हम लोग मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर, तो इस बार नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। अब तक का डिस्कशन से अगर हम थोड़ा सिंपल में बात करें, इस डायग्राम से रिलेटेड बात करें, तो इस डायग्राम में इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, तो इस तरफ कोई भी डिस्टेंस मेजर करने से पॉजिटिव, लेकिन लेफ्ट साइड में क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इस तरफ कोई डिस्टेंस मेजर किया तो नेगेटिव लेना होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ नेगेटिव लेना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इस डायग्राम में कॉन्केव मिरर का ये रियल इमेज वाला डायग्राम में थोड़ा और अच्छा से समझाता हूं। मैं अब फोकस कर रहा हूं फॉर स्पेशली फॉर व्हाट, कॉन्केव मिरर। अब मैं आपको स्पेशली फॉर कॉन्केव मिरर कैसे साइन कन्वेंशन यूज करना है। जब आप कॉन्केव मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा आप मिरर के फ्रंट में रखोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट पोल है, क्या है? पोल। और ये है डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आप मुझे बता दो कि ये पर्टिकुलर डायग्राम का बात करें हम लोग, या किसी भी डायग्राम का बात करें हम लोग रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्पेशली कॉन्केव मिरर,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करते वक्त आप इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में जा रहे हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में? तो आंसर है ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपका पोल होगा। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? तो आंसर है नेगेटिव। ठीक है, फिर इमेज डिस्टेंस देखो यहाँ पे, इमेज भी इसी तरफ, ये कैसा इमेज है? व्हाट काइंड ऑफ इमेज इज दिस? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हाँ, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में अगर आप इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो इमेज डिस्टेंस आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव? तो आंसर क्या है? रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस हम लोग लेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? रियल इमेज इधर फॉर्म हुआ है और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन वो है, यहां से मेजरमेंट लेना है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है, नेगेटिव लेंगे ना। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट डायग्राम में इमेज कैसा है, वर्चुअल मेजरमेंट कहां से करना? पोल से। ये है इंसिडेंट रे का डायरेक्शन और इस बार इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव? तो आंसर है पॉजिटिव। और ये कैसा इमेज है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। आप ये सब क्लियरली जान जाओगे वंस यू नो हाउ टू ड्रॉ डायग्राम। डायग्राम्स के बिना न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा दिक्कत है, तो आपको डायग्राम्स का नॉलेज होना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का पोजीशन सबके बारे में पता होना होगा। तो मैंने क्या देखा यहाँ, कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होता है? बिहाइंड द मिरर। तो जब मैं कॉनकेव मिरर का न्यूमेरिकल करूंगा और वी नेगेटिव कब लूंगा? फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ओके, real and inverted image, and V is taken positive for virtual and erect image. For what? Virtual and erect image. Okay. अब आप बता दो मुझे फोकल लेंथ का क्या करें? पोल से मेजरमेंट करना है, पोल से फोकस का लेंथ को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना होगा या नेगेटिव? तो इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो नेगेटिव। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही लेना है। तो आप ये समझ जाओ कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। V negative for real inverted image, V positive for virtual erect image, and F is always negative. If F is always negative, R is also always negative. आप देखो पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस को, लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके लिए भी मुझे किस तरफ जाना पड़ा? इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो R is what? Negative. So whenever you are solving numericals related to concave mirror, याद रखना U negative, U is always negative. V negative for real inverted images, V positive for virtual erect images, F negative and R negative. और एक बात हमेशा दिमाग में सेट करो, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, real and inverted images are formed in front of mirror on the same side as the object is placed, on the same side as the object is placed. कलर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया आपको ठीक से दिखे। कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम, मैंने बोला आपको रे डायग्राम आपको पहले वो वीडियो देखना है, आपको पता चल जाएगा कि रियल इमेजेस हमेशा मिरर में फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ इमेज फॉर्म होगा। तो रियल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव लेना है। वर्चुअल इमेज आप जानते हो बिहाइंड द मिरर बनेगा। किधर बनेगा? बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज, उसके लिए भी पॉजिटिव लेना है। फोकल लेंथ मेजर करने के लिए पोल से लेफ्ट आना पड़ा, इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोकल लेंथ नेगेटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव। तो ये था अबाउट कॉनकेव मिरर।
अब बात कर लेते हैं फॉर कॉन्वेक्स मिरर। फॉर व्हाट? कॉन्वेक्स मिरर। फॉर कॉन्वेक्स मिरर आप मुझे बता दो, ये डायग्राम देख के आप मुझे आराम से बता सकते हो, मैं आपको हेल्प कर देता हूं। ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है। तो मैं आपको पूछता हूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव। आप जब कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल कर रहे हो तो यू हमेशा नेगेटिव ही होगा। यू हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पोल से आप किस तरफ आ रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए। आपको जब इमेज फॉर्म करना होगा तो ऑब्जेक्ट पीछे तो नहीं रखोगे, ऑब्जेक्ट ये पॉलिश वाला साइड है, ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट में रखोगे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कभी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। तो वर्चुअल इमेज कहाँ फॉर्म होगा? बिहाइंड द मिरर। तो इस बार भी क्या लेना है? भी पॉजिटिव लेना। क्यों? इमेज वर्चुअल, इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो भी पॉजिटिव सिंस द इमेज इज वर्चुअल, since the image is virtual and erect, image is virtual and erect, कभी भी रियल इमेज फॉर्म होगा ही नहीं, तो भी हमेशा पॉजिटिव होगा। और इसका फोकस इधर, तो फोकल लेंथ इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में मेजरमेंट किया तो फोकल लेंथ होगा पॉजिटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव। आप देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ भी क्या होगा? पॉजिटिव। सो थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि रियल इन्वर्टेड इमेजेस आर फॉर्म वेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और हम लोग एक चीज और जान गए, वर्चुअल इमेजेस, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस, virtual and erect images are formed where? Are formed behind the mirror, behind the mirror, on the other side, on the other side, with respect to the position where object is placed. If object is placed in the front, image is formed behind. कैसा image? Virtual erect image. तो हम लोगों ने बात किया कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, UVFR के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन में साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे? m का वैल्यू के साथ। तो m इज नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको। एंड m इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। साथ ही साथ अगर आपको हाइट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज का अगर बात करें हम लोग, तो एज क्या रिप्रेजेंट करता है? एज रिप्रेजेंट्स व्हाट? एज रिप्रेजेंट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और आपने देखा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे प्लेस करते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अपवर्ड मेजरमेंट होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस से। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे हम लोग? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज हम लोग लेंगे नेगेटिव फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हाइट ऑफ इमेज हमेशा नेगेटिव लेंगे हम लोग फॉर रियल इन्वर्टेड इमेज। क्यों? क्योंकि रियल इमेज अपसाइड डाउन, तो मेजरमेंट डाउनवर्ड होगा और डाउनवर्ड होने से नेगेटिव। हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव लेंगे फॉर वर्चुअल, फॉर व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉनकेव मिरर में
ऑब्जेक्ट अगर इधर रखेंगे तो वर्चुअल इमेज मिलेगा। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, और इसका हाइट जानने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जाना है, अपवर्ड, सो इट इज व्हाट, पॉजिटिव। ओके, तो magnification negative for real inverted images, magnification positive for virtual erect images. Height of the object is always positive, height of the image is negative for real inverted, positive for virtual erect. तो m यहाँ नेगेटिव कैसे हो गया? हम लोग जानते हैं m इज व्हाट, h डैश बाई h। चलो इधर से समझ लेते हैं। अगर इमेज रियल हुआ, इन्वर्टेड हुआ, तो h डैश क्या होगा? रियल इन्वर्टेड होने से एच डैश मतलब हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? नेगेटिव। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव का टोटल इम्पैक्ट यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। रियल इमेज के लिए हम नेगेटिव होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा? रियल होने से नेगेटिव, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। अगेन m इक्वल्स टू व्हाट, एच डैश बाई एच। इस बार इमेज को हम लोग वर्चुअल मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वर्चुअल इरेक्ट। तो जब इमेज वर्चुअल होगा तो एच डैश क्या होगा? पॉजिटिव। एच क्या होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, टोटल इम्पैक्ट इज व्हाट? पॉजिटिव। तो एम रियल इमेज के लिए हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। एम वर्चुअल इमेज के लिए हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, तो आपको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन और उसको स्फेरिकल मिरर फॉर्मूला और अदर रिलेटेड फॉर्मूला में कैसे यूज करना है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक और सिंपल मेथड बताना चाहता हूं, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी है। ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, और ये कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम लोग ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, तो इमेज बनेगा इधर। ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बनेगा इधर। ऑब्जेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे, वर्चुअल इमेज बनेगा इधर। और ये होगा डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये होगा डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, ये होगा डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे। हम लोग जब न्यूमेरिकल करेंगे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, आप मुझे बता दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव। तो मैं बता देता हूं, आप सोचते रहो नेगेटिव लेना है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, तो आंसर है नेगेटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव लेना है नेगेटिव, आप देख लो फोकल लेंथ नेगेटिव। ये रहा इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव, तो आंसर होगा इट इज नेगेटिव। तो यहाँ u भी नेगेटिव, f भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव और r भी नेगेटिव। इस केस में देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे बताओ आप u क्या लोगे? u तो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना आपको, इसमें भी हम लोगों ने ऑपोजिट साइड में आया था इंसिडेंट रे के, तो u नेगेटिव। इस बार इमेज डिस्टेंस जो है वो वर्चुअल इमेज है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में लेना है, तो v पॉजिटिव। फोकल लेंथ बता दो आप, फोकल लेंथ इज नेगेटिव। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आप बता दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नेगेटिव। बहुत सिंपल है, आपको इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखना है। सेम डायरेक्शन में पोल से मेजरमेंट हुआ तो पॉजिटिव, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जितना मेजरमेंट हुआ सब नेगेटिव। अब इसमें देख लेते हैं, ये इंसिडेंट रे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या लोगे आप? फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लोगे आप? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव। एंड इमेज डिस्टेंस आप क्या लोगे? इस बार इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में ये सारा मेजरमेंट इधर, सो इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज वर्चुअल इमेज। व्हाट काइंड ऑफ इमेज? वर्चुअल इमेज। अब बात कर लेते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सभी डायग्राम में आप देख लो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजरमेंट करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अपवर्ड जाना है, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज आप देख लो, अगर रियल इमेज बना इधर, रियल इमेज जब बनेगा तो डाउनवर्ड होगा, तो हाइट ऑफ द इमेज इज नेगेटिव फॉर रियल इन्वर्टेड, हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव फॉर
वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए हाइट ऑफ द इमेज मेजर करने के लिए किधर जाना है, अपवर्ड। फिर लास्ट दैट इज व्हाट, मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इन्वर्टेड। मैंने आपको समझाया हाइट वाला फॉर्मूला लेके, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड m is what, पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैंने एक ही चीज रिपीट की है बार बार। ये वीडियो बनाने का मेन रीजन वो बच्चे हैं जिनको यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आप वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा आपको, तभी जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं आपको बता दूं, ये सब के पीछे आप न्यूमेरिकल करना सीखोगे अगर आपका डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आप न्यूमेरिकल करना सीखोगे अगर आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए भी आपको रे डायग्राम का नॉलेज होना पड़ेगा। वो इमेज फॉर्मेशन वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बार बार देखो जितना बार हो सके। और वो 21 न्यूमेरिकल वाला वीडियो अगर आप देखते हो और उन 21 न्यूमेरिकल्स को आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल बचेगा जो आप नहीं कर पाओगे क्लास 10th लेवल का। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे देन लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो क्लास 10 में हैं अभी और उनको रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।